नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार भारत को इस मुसीबत की घड़ी में कई सारे देश बड़ी से बड़ी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और कई सारे देश ऐसे हैं जो अभी तक अपने यहाँ से उपकरण, दवाइयाँ और ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर्स भेज चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ देश हैं जो अभी तक भारत के लिए सहायता करने में आगे निकल कर नहीं आए हैं। और अब तक ऐसा ही एक देश था, जापान। और जापान जैसा कि भारत का बहुत ही घनिष्ठ मित्र रहा है, और जब से ये शिंजो आबे वहाँ के प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने जापान और भारत की दोस्ती को एक ऊंचाई तक लेके गए थे। और जैसा कि आपको पता है, इन्होंने अपनी बीमारी की वजह से प्रधानमंत्री पद के इस्तीफा दिया था। और इनका भारत और जापान के संबंधों का मजबूत करने में जो योगदान है वो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। और इसी काम के लिए शिंजो आबे को भारत सरकार ने पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया है। और शिंजो आबे के इस्तीफा देने के बाद सबसे ज्यादा जो टेंशन हुई थी वो भारत को ही हुई थी, क्योंकि भारत का मानना था कि ऐसे लीडर्स जो भारत की और जापान की दोस्ती को इतना ज्यादा आगे तक लेके गए हैं, वो नए प्रधानमंत्री जो बन रहे हैं सुगा आगे ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे, ये भारत के मन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ था। लेकिन आज जापान के प्रधानमंत्री ने ये साबित कर दिया है कि भारत और जापान के रिलेशंस को कंटिन्यू रखेंगे और इनको मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। और इसी चीज को देखते हुए जापान के प्रधानमंत्री ने भारत के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। तो जापान के प्रधानमंत्री ने जो भारत के लिए ऐलान किए हैं, उनमें सबसे बड़ा ऐलान जो है, भारत के लिए जापान ने 5.5 बिलियन येन की मदद भारत को तुरंत रिलीज करने का फैसला लिया है। और इसमें जो सबसे अहम चीज जापान भारत को देगा, जो कि भारत को ज्यादातर देशों ने अभी तक नहीं दिया है, वो है वेंटिलेटर्स। और इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारत में भिजवाए जा चुके हैं और जापान करीब 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारत में भिजवा चुका है। इसके साथ ही और भी ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारत में भिजवाए जाएंगे। और साथ ही उनका कहना है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जो भी ज्यादा से ज्यादा संभव मदद हो पाएगी हम करेंगे। और जो 5.5 बिलियन येन है, ये भारतीय रुपए में करीब 360 करोड़ रुपए की राशि होती है। और इतनी बड़ी राशि से जापान भारत को अलग अलग मेडिकल इक्विपमेंट देगा। और साथ ही जापान का कहना है कि जापान भारत से इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लेगा। इसके अलावा जापान ने जो सबसे बड़ा काम किया है, जो कि अभी तक रूस, यूरोप और अमेरिका तक ने नहीं किया, वह जापान ने कर दिखाया है। और जापान ने कहा है कि भारत के पास फिलहाल पैसों की कमी नहीं है, लेकिन जब भी भारत को लगे कि वो पैसों की कमी से जूझ रहा है, तो ऐसे में भारत कभी भी जापान से 50 बिलियन येन का लोन ले सकता है। और ये इंडियन रुपीस में अगर देखा जाए तो करीब 3600 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन होगा, जो भारत कभी भी जापान से इसे अवेल कर सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, जापान भारत के लिए सब कुछ कर रहा है जो कि पॉसिबल हो सकता है। हालांकि जापान की तरफ से ये भी इंश्योर किया गया है कि अगर कोरोना के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को जरा सा भी डैमेज होता है तो भी वह भारत की हर संभव मदद करने को तैयार है, चाहे वह इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वह अपनी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शिफ्ट करना हो। हर तरह से भारत की मदद की जाएगी। और साथ ही भारत को इस संकट के समय में कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और हम लगातार भारत के साथ खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, जापान की इस बड़ी स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।